नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी में। मैं आपका साथी विकास आपके लिए जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूं आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी और स्पेशली आपकी जो मेरा फोकस रहेगा टीजीटी और पीटीआई की परीक्षाओं के लिए होगा। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है शरीर से संबंधित विभिन्न यंत्र। शरीर से संबंधित विभिन्न यंत्र आज का ये जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन हर एक बार उठा रहा है। आप देख लीजिए, पिछले एस्टेट उठा के देख लीजिए, आज तक जितने भी 2011 से पीजीटी के एस्टेट हुए हैं और 3 टीजीटी के एस्टेट हुए हैं, इस चैप्टर से हर एक बार क्वेश्चन उठा रहा है। चलिए आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो बार बार एचएससी द्वारा पूछा गया है, स्पायरोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? बहुत बार एस्टेट में आया है। स्पायरोमीटर से मापा जाता है वायु धारिता क्षमता, वाइटल कैपेसिटी किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? स्पायरोमीटर द्वारा। इससे आगे चलते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आरंभ में बता रहा हूं, जो यंत्र हैं ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टेडियोमीटर से क्या मापा जाता है? शरीर की लंबाई यानी कि कद किससे मापा जाता है? स्टेडियोमीटर द्वारा। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। डायनमोमीटर आप पिछला एस्टेट उठाकर देख लीजिए। आपके जो 7, 8 या 9 तक जो एस्टेट बनेंगे उनमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। डायनमोमीटर से क्या मापा जाता है? मांसपेशियों की शक्ति, इसके अलावा ये भी आ सकता है पैर व कमर की ताकत। पैर व कमर की ताकत किसके द्वारा मापी जाती है? डायनमोमीटर से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों। इनसे अगला है जो वो है स्किन फोल्ड क्लिपर। स्किन फोल्ड क्लिपर, इससे क्या मापा जाता है दोस्तों? शरीर की वसा या चर्बी। महिलाओं की 2 जगह से और पुरुषों की 3 जगह से मापी जाती है इससे चर्बी। और यह डीएसएसबी की जो पीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें यह जो 2014 की, उसमें यह क्वेश्चन आया था और बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। स्किन फोल्ड क्लिपर से क्या मापा जाता है? शरीर की चर्बी। इसके आगे चलते हैं दोस्तों। पेडोग्राफ से क्या मापा जाता है? फ्लैट फुट इससे मापा जाता है पेडोग्राफ से। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। मैनोमीटर, इससे क्या मापा जाता है? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? स्पिग्नोमैनोमीटर से। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने ये 4-5 यंत्र लिखवाए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, जो आपकी परीक्षा में सहायक सिद्ध होंगे। स्पायरोमीटर से वायु धारिता क्षमता, वाइटल कैपेसिटी मापी जाती है। स्टेडियोमीटर से शरीर की लंबाई यानी कि कद मापा जाता है। डायनमोमीटर से मांसपेशियों की शक्ति, पैर व कमर की ताकत मापी जाती है।
स्किन फोल्ड क्लिपर से शरीर की वसा या चर्बी मापी जाती है। पेडोग्राफ से क्या मापा जाता है? फ्लैट फुट। स्पिग्नोमेनोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। स्पायरोमीटर से वायु धारिता क्षमता, स्टेडियोमीटर से शरीर की लंबाई, डायनेमोमीटर से मांसपेशियों की शक्ति। वह स्किन फोल्ड क्लिपर से क्या मापा जाता है? शरीर की वसा या चर्बी। और पेडोग्राफ से फ्लैट फुट और स्पिग्नोमेनोमीटर से रक्तदाब। ये जो ऊपर वाले हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आपकी आगामी परीक्षा में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों इसी सीरीज में। ये क्वेश्चन बार बार एसटेट और DSSB और अन्य KVS NVS की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इनसे रिलेटेड जो ये हमारे इसमें काम आते हैं। हमने बताया था डायनमोमीटर, अब डायनोमीटर से क्या मापा जाता है? शरीर की बनावट। डायनमो से शरीर की ताकत, पैर व कमर की ताकत, मांसपेशियों की ताकत। और डायनोमीटर से शरीर की बनावट किसे मापी जाती है? डायनमोमीटर से। इससे आगे चलते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, मैजिक आई। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, मैजिक आई किस खेल से संबंधित है? जैवलिन थ्रो से। इसलिए इससे जैवलिन की दूरी, भाले की दूरी मापी जाती है। भाले की दूरी किससे? मैजिक आई से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा भी गया है। इसके आगे चलते हैं दोस्तों, टैकियोमीटर से क्या मापा जाता है? शरीर की लचकता। किससे मापी जाती है? टैकियोमीटर से। इस सीरीज में ये आगे चलते हैं, स्कोलियोमीटर से एक विकृति है दोस्तों। आपको अगले जो चैप्टर होगा विकृतियों का, मैं उसमें बताऊंगा। स्कोलियोसिस, रीढ़ की हड्डी का एक तरफ झुक जाना। रीढ़ की हड्डी का एक तरफ जो झुक जाना होता है उसे किससे मापा जाता है? स्कोलियोमीटर द्वारा। रीढ़ की हड्डी का भंगिम भी कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी का झुकाव भी कह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी का झुकाव या भंगिम किससे मापा जाता है? स्कोलियोमीटर से। इसी सीरीज में आगे चलते हैं दोस्तों, गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है? गोनियोमीटर से मास, जोड़ों का कोण या शरीर की लचकता भी आ सकता है ऑप्शन में। जोड़ों का कोण मापा जाता है किससे? गोनियोमीटर से। जोड़ों का कोण। इसी सीरीज में आगे चलते हैं, स्कैनल चार्ट। आप डॉक्टर के पास जाते हैं आंखों का टेस्ट कराने के लिए, आप वहां देखते हैं आपको एक बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पे पहले बड़ा अक्षर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उसे क्या कहते हैं? स्कैनल चार्ट। आंखों की दृष्टि मापने का यंत्र। आंखों की दृष्टि मापने का यंत्र। डायनमोमीटर से, डायनमो से मांसपेशियों की ताकत, डायनो से शरीर की बनावट, मैजिक आई से भाले की दूरी, और टैकियोमीटर से शरीर की लचकता, और स्कोलियोमीटर से रीढ़ की हड्डी का झुकाव, और गोनियोमीटर से जोड़ों का कोण। गोनियोमीटर इलेक्ट्रॉनिक गोनियोमीटर होता है, उसे क्या कहते हैं? एल्गन। जो इलेक्ट्रॉनिक गोनियोमीटर है उसे क्या कहा जाता है? एल्गन। स्कैनल चार्ट से क्या मापा जाता है? आंखों की दृष्टि मापने का यंत्र है। इसी सीरीज में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दोबारा देख लीजिएगा। डायनमोमीटर से शरीर की बनावट, मैजिक आई से भाले की दूरी, और टैकियोमीटर से शरीर की लचकता, और स्कोलियोमीटर से रीढ़ की हड्डी का झुकाव, और गोनियोमीटर से जोड़ों के कोण का अध्ययन। स्कैनल चार्ट से आंखों की दृष्टि मापी जाती है। इसी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने कोई फिजिकल फिटनेस का कोई टेस्ट देने जाते हैं आप,
तो आपको एक बॉल दी जाती है और उसे जमीन पर बैठकर आपको आगे फेंकना होता है, उसे क्या कहा जाता है? मेडिसिन बॉल। क्या कहा जाता है? मेडिसिन बॉल। मेडिसिन बॉल। मेडिसिन बॉल से क्या मापा जाता है? कंधों व हाथों की ताकत। कंधों व हाथों की ताकत। कंधों व हाथों की ताकत। मेडिसिन बॉल से क्या मापा जाता है? कंधों व हाथों की ताकत। इसी सीरीज में आगे चलते हैं। लेवलोमीटर। लेवलोमीटर। लेवलोमीटर से क्या मापा जाता है? शरीर का संतुलन। शरीर का संतुलन किससे मापा जाता है? लेवलोमीटर से। इससे आगे चलते हैं दोस्तों। ईईजी। ईईजी दिमाग से संबंधित बीमारियों को जो चेक करने का यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक। शरीर की जो दिमाग की बीमारियों का अध्ययन, उसे क्या कहा जाता है? ईईजी से मापा जाता है। मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां। इसी सीरीज में आगे चलते हैं। ईसीजी। ईसीजी से इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफी। इससे क्या? हृदय से संबंधित बीमारियों का अध्ययन। हृदय से संबंधित बीमारियों का अध्ययन। शरीर से संबंधित हृदय से संबंधित बीमारियों का अध्ययन ईईजी द्वारा। इससे सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आता सलाइजर। आता सलाइजर। आता सलाइजर से क्या मापा जाता है दोस्तों? रक्त में यूरिया और ग्लूकोज की मात्रा। रक्त में यूरिया व ग्लूकोज की मात्रा। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। एंथ्रोपोमिकल रॉड। एंथ्रोपोमिकल रॉड। एंथ्रोपोमिकल रॉड से क्या मापा जाता है? शरीर के अंगों की लंबाई। शरीर के अंगों की लंबाई। देखिए दोस्तों, आप कोई भी फिटनेस टेस्ट देने जाते हैं, वहां मेडिसिन बॉल का प्रयोग किया जाता है। उससे हाथ व कंधों की ताकत। लेवलोमीटर से शरीर का संतुलन। ईईजी से मस्तिष्क संबंधी बीमारियां। ईसीजी से हृदय से संबंधित बीमारियां। इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफी। आता सलाइजर। आता सलाइजर ये पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये तीनों इंपोर्टेंट हैं। इससे पूछा जा सकता है रक्त में यूरिया व ग्लूकोज की मात्रा किससे मापी जाती है? आता सलाइजर से। एंथ्रोपोमिकल रॉड। एंथ्रोपोमिकल रॉड, इससे शरीर के अंगों की लंबाई मापी जाती है। इसी से आप दोबारा देख लीजिए। मेडिसिन बॉल, लेवलोमीटर, ईसीजी, ईईजी, ईसीजी, आता सलाइजर, एंथ्रोपोमिकल रॉड। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में दोस्तों। इससे आगे जो ये यंत्र है मायोग्राफ। मायो जैसे मायोलॉजी किसका अध्ययन है? मांसपेशियों का। मांसपेशियों का। हमारे शरीर में 639 मांसपेशियां हैं, तो मायोग्राफ से क्या मापा जाता है? मांसपेशियों का संकुचन। मायोग्राफ। मायोग्राफ। मायोग्राफ से क्या मापा जाता है? मांसपेशियों का संकुचन। मांसपेशियों का संकुचन। इसी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर आप देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, उसमें ये दिखाया जाता है कि जो तेज गेंदबाज होते हैं उसने कितनी तेजी से बॉल फेंकी हो, किसके द्वारा मापी जाती है? स्पीडोमीटर द्वारा। गेंद की गति किसके द्वारा? स्पीडोमीटर द्वारा। आगे चलते हैं। आपको ये जीके का भी क्वेश्चन है। बैरोमीटर।
बैरोमीटर, बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जीके में भी आ सकता है। वायु दाब, वायु दाब। विंड गेज से भी वायु दाब, हवा का प्रेशर, विंड गेज भी आ सकता है इसमें। विंड गेज, विंड गेज से भी क्या मापा जाता है? वायु दाब। वाइड वाइड विंड, वाइड विंड गेज, वाइड विंड गेज, गेज से क्या मापा जाता है दोस्तों? हवा की दिशा, हवा की दिशा। अगला जो मैं बताने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहीं भी फिजिकल फिटनेस के लिए जो टेस्ट देने जाते हैं उसमें आपकी फुर्ती के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? शटल रन टेस्ट, शटल रन टेस्ट। यह केवीएस में भी यह क्वेश्चन आ चुका है और डीएसएसबी में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। फुर्ती मापी जाती है इससे। फुर्ती मापने का टेस्ट है फुर्ती, शरीर की फुर्ती किससे मापी जाती है? शटल रन से। आगे चलते हैं। सिटअप्स, सिटअप्स, सिटअप्स से क्या मापा जाता है दोस्तों? पेट की मांसपेशियों की ताकत, पेट की मांसपेशियों की ताकत किससे मापी जाती है? सिटअप से। इसी सीरीज में आपको दोबारा बता देता हूं, मायोग्राफ से मांसपेशियों का संकुचन और स्पीडोमीटर से गेंद की गति जो क्रिकेट वगैरह की है, बैरोमीटर से वायु दाब, विंड गेज से भी वायु दाब, हवा का प्रेशर मापा जाता है, वाइड विंड गेज से हवा की दिशा, शटल रन फुर्ती मापने का टेस्ट है, सिटअप्स से पेट की मांसपेशियों की ताकत मापी जाती है। दोबारा देख लीजिए, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है शटल रन। ये आपके पेपर में आ सकता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बताया जाता है आप उस पर ध्यान दीजिएगा। चलो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। बायोप्सी टेक्निक, बायोप्सी टेक्निक। हमारे शरीर में विभिन्न तंतु हैं, हमारी जो मसल हैं वो तंतुओं से ही मिलकर बनी है। बायोप्सी टेक्निक, बायोप्सी टेक्निक, बायोप्सी टेक्निक से क्या मापा जाता है? शरीर के तंतुओं का वर्गीकरण या अध्ययन, शरीर के तंतुओं का अध्ययन। दोस्तों इस सीरीज में यह है, आगे इसी सीरीज में चलते हैं। मैनोमीटर, मैनोमीटर से हाथ की ताकत, मैनोमीटर, मैनोमीटर, मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? हाथ की ताकत, हाथ की ताकत। दोस्तों आपके ये विभिन्न प्रकार के जो यंत्र हैं जो जिनसे शरीर के विभिन्न संबंधित जानकारियां मिलती हैं, और ये हमारे इसमें जो हमारी शरीर की विभिन्न रचना है और जो फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है उनसे संबंधित ये यंत्र हैं। आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त होता है और इससे आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। और जो मैंने बताए हैं मेन मैं फिर दोहरा देता हूँ, जो क्वेश्चन बार बार पेपर में एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे वो दोहरा देता हूँ। शटल रन, शटल रन से क्या मापा जाता है? एजिलिटी, फुर्ती। और स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर से वाइटल कैपेसिटी, वायुधारिता क्षमता। स्टेडियोमीटर, स्टेडियोमीटर से क्या मापा जाता है? कद, मनुष्य की लंबाई मापी जाती है। और पेडोग्राफ, पेडोग्राफ से क्या मापा जाता है? फ्लैट फुट। और स्टेडियोमीटर, स्पायरोमीटर, स्किन फोल्ड क्लिपर, स्किन फोल्ड क्लिपर से क्या मापा जाता है? शरीर की वसा, शरीर की चर्बी। बहुत बार डीएसएसबी में आया है। दोस्तों आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यह आपके जो आगामी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आप आने वाले टाइम में जुड़े रहिए हमसे और लगातार हम वीडियो देते रहेंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।